झारखंड में जमीन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है और हर दिन इस जांच में नई कड़ी जुड़ते जा रही है। आज की बात करें तो जमीन घोटाले के एक नए मामले का खुलासा हुआ है और इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए टूपूदाना ओपी की प्रभारी मीरा सिंह और कांग्रेस के नेता लाल मोहित शाहदेव के ठिकानों पर ईडी की दबिश अहले सुबह से पड़ी है। इस दौरान छापेमारी के 5 घंटे से अधिक बीत गए और अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि 15 लाख रुपए नगद और दर्जनों मोबाइल फोन समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो साफ है इन पर आरोप जिस तरह का लगा है कि जमीन के कब्जे जो कराए जाते थे, जो गलत ढंग से जमीन की हेरा फेरी होती थी, तो कई जो जमीन दलाल थे उनसे लिंक इनके थे और उनके बदौलत जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा होता था। इस मामले की शिकायत ईडी के पास पहुंची थी, जिसके बाद ईडी अंदर ही अंदर लगातार इस पूरे मामले के जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश कर रही थी। और जब ईडी के पास पर्याप्त संख्या में दस्तावेज पहुंच चुके थे कि आखिर मीरा सिंह और कांग्रेस के नेता का कुछ ना कुछ लिंक इस जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद ईडी की दबिश देखी गई। अहले सुबह एक बड़ी टीम ईडी की रांची के क्षेत्रीय कार्यालय से निकलकर सीआरपीएफ जवानों के साथ मीरा सिंह के टूपूदाना स्थित आवास और फिर जो कांग्रेस के नेता है मोहित लाल शाहदेव उनके ठिकानों पर पहुंची। इस दौरान तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। बता दें कि जो 15 लाख रुपए नगद मिले हैं, यह भी बताया जाता है कि पैसा अवैध तरीके से कमाई किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई जमीन से जुड़े दस्तावेज और कई अन्य दस्तावेज भी इन ठिकानों से अब तक बरामद किए गए हैं। वहीं दर्जनों मोबाइल फोन मिले हैं। मोबाइल फोन को ईडी के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। ईडी की ओर से जब्त किए गए मोबाइल को फिलहाल जो छापेमारी खत्म हो जाएगी, जब्ती सूची बनाई जाती है, उसके बाद फिर फॉरेंसिक जांच के लिए फोन को भेजा जाएगा और तमाम जो डेटा है उसे रिकवरी करने की जो कवायद है वो चालू कर दी जाएगी। तो साफ है कि जब मोबाइल डेटा रिकवर होगा और तमाम दस्तावेजों को जब्त करने के बाद गहनता से जांच शुरू होगी, तो इसमें और भी कई लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि मीरा सिंह जो टूपूदाना ओपी प्रभारी है यह काफी जो है विवादों में घिरी रहती है। चाहे बात कर ले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की, वह हमेशा राज्यपाल तक से इनकी शिकायत कर चुके हैं और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। कई बार इन पर जमीन कब्जे कराने का आरोप जो भाजपा की ओर से लगाया गया है, तो फिर इनका ऐसी भी चर्चा है और आरोप लगाता है कि इनका ट्रांसफर किसी कारणवश रांची से हजारीबाग कर दिया गया था। लेकिन मीरा सिंह का लिंक इतना बेहतर था, रसूख इतना बेहतर था कि उच्च अधिकारियों से साठगांठ कर और रसूखदारों की मिली भगत से वापस से पोस्टिंग रांची में करा ली। और यह वही मीरा सिंह है, आपको याद होगा जब वर्ष 2021 में खूंटी के महिला थाने में एक दरोगा की गिरफ्तारी 10,000 रुपए घूस लेते हुई थी। एसीबी ने रंगे हाथों जो इस दरोगा को गिरफ्तार किया था वह कोई और नहीं बल्कि यही मीरा सिंह थे। तो काफी जो इन पर आरोप है वो शुरू से ही लगता आ रहा है। बता दें कि मीरा सिंह 2012 बैच की एसआई है और काफी सुर्खियों में बनी रहती है। कई विवाद इनके साथ जो है वो चलता रहता है। खूंटी में थी तो एसीबी ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद फिर जो इनकी बेल हुई, वापस से थाने में पोस्टिंग मिली और टूपूदाना में करीब 2.5 से 3 साल हो गए हैं और प्रभारी के रूप में है और कई आरोप इन पर फिलहाल लगते आ रहे हैं। लेकिन जब ईडी की जांच चल रही है तो ईडी की जांच में कई साक्ष्य सामने आएंगे और मीरा सिंह से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी नाम जो है वो सामने जल्द ही उजागर होने वाले हैं। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। मैं इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आप पल पल अपडेट पाना चाहते हैं और एनालिटिकल खबरें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें। अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टा पर देख रहे हैं तो इंस्टा पर जरूर हमें फॉलो करें। कोशिश रहेगी कि देश दुनिया समेत आपके आसपास की खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।